ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। कमला एकादशी को पद्मिनी एकादशी और पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत 27 मई 2026 दिन बुधवार को है। कमला एकादशी का आरंभ 26 मई को सुबह में 5:10 पर होगा और अगले दिन 27 मई को सुबह में 6:21 तक एकादशी तिथि रहेगी। आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे अत्यंत ही पुण्यदायी कमला एकादशी व्रत की पावन कथा। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास से कमला एकादशी का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर होने लगती हैं तथा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं कमला एकादशी की अद्भुत और चमत्कारी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में महिष्मतीपुरी के राजा थे कृतवीर्य। कृतवीर्य की 1000 पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से किसी से भी कोई संतान न थी। उनके बाद महिष्मतीपुरी का शासन संभालने वाला कोई नहीं था। इसको लेकर राजा परेशान थे। उन्होंने हर प्रकार के उपाय कर लिए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद राजा कृतवीर्य ने तपस्या करने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी एक पत्नी पद्मिनी भी वन जाने के लिए तैयार हो गई। राजा ने अपना पदभार मंत्री को सौंप दिया और योगी का वेश धारण कर पत्नी पद्मिनी के साथ गंधमान पर्वत पर तप करने निकल पड़े। कहा जाता है कि पद्मिनी और कृतवीर्य ने 10,000 साल तक तप किया, परंतु फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। सौभाग्यवश एक दिन रानी पद्मिनी की भेंट सती अनुसुईया से हुई। तब उसने सती अनुसुईया को अपनी सारी कथा सुनाई। तब सती अनुसुईया ने रानी पद्मिनी को अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। सती अनुसुईया ने कहा, यह बहुत ही दुर्लभ व्रत है और इसके पालन से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। रानी पद्मिनी ने संतान प्राप्ति की कामना के साथ इस एकादशी के व्रत का संकल्प लिया और पूरे विधि विधान के साथ निराहार रहकर एकादशी के व्रत का पालन किया। व्रत के पूर्ण होने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और रानी पद्मिनी से वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु से सर्वगुण संपन्न संतान की कामना करी। रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसी संतान दीजिए जो अत्यंत ही गुणवान, रूपवान और बलवान हो। तीनों लोकों में उसकी कीर्ति हो, उसका सम्मान हो, उसका सामर्थ्य ऐसा हो कि भगवान के अतिरिक्त कोई भी उसको पराजित ना कर सके। भगवान ने रानी पद्मिनी को उसकी इच्छा के अनुसार वर प्रदान किया। रानी पद्मिनी ने सर्वगुण संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। कार्तवीर्य अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ। उसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ और महान पुण्य देने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करेगा, इसके महात्म्य और परम पुण्य देने वाली कथा को पढ़ेगा या श्रवण करेगा, उसके इस जन्म के साथ पूर्व जन्म के पापों का भी क्षय हो जाएगा और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठवास प्राप्त होगा। जय श्री हरि। आगे हम श्रवण करेंगे कमला एकादशी व्रत की एक और पावन कथा। अवंतीपुर नामक नगर में शिव शर्मा ब्राह्मण थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 5 बेटे थे। उनका सबसे छोटा पुत्र जय शर्मा पाप आचरण करने वाला था। इस वजह से उसे घर से निकाल दिया। वह घर से निकलकर वन में चला गया। एक दिन वह भटकते हुए प्रयागराज पहुंच गया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह ऋषि और मुनियों के आश्रम की खोज करने लगा। कुछ समय बाद उसे हरिमित्र मुनि का आश्रम दिखा। पुरुषोत्तम मास में वहां पर बहुत संख्या में लोग आए हुए थे। वह भी आश्रम में गया और वहां पर हो रही कमला एकादशी की कथा सुनी।
जो भोग और मोक्ष प्रदान करती है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक एकादशी व्रत रखा। आधी रात में माता लक्ष्मी उसके पास प्रकट हुई। उन्होंने उससे कहा कि तुमने कमला एकादशी का व्रत किया है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं श्री हरि की आज्ञा से आई हूँ। तुमको वर देना चाहती हूँ। इस पर उस युवक ने कहा कि हे देवी, आप प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताएं जिसकी कथा और बातचीत में ऋषि मुनि लगे रहते हैं। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि एकादशी व्रत सभी दुखों को दूर करने वाला और पुण्य प्रदान करने वाला है। सभी तिथियों में एकादशी उत्तम है। सभी देवता एकादशी व्रत के पुण्य को प्राप्त करने के लिए भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं। जिस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि आए, रात खत्म होते त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो तो उस त्रयोदशी में पारण करने से 100 यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत करने वाले को एकादश्याम निराहारा स्थित्वा हम परेयामि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवच्युत मंत्र पढ़ना चाहिए। रात के समय में जागरण करें, फिर द्वादशी में स्नान बाद विष्णु पूजा करें। एकादशी को श्री हरि को पंचामृत स्नान और द्वादशी को दूध से स्नान कराएं। फिर भगवान के सामने अपनी प्रार्थना कहें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा से संतुष्ट करके विदा करें। उसके बाद पारण के व्रत को पूरा करें। इस प्रकार से जो एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवी लक्ष्मी उस युवक को वरदान देकर चली गई। वह युवक धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। उसके बाद अपने पिता के पास आ गया। जो व्यक्ति कमला एकादशी का व्रत करता है उसकी महिमा को सुनता है, वह भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो भक्तों, यह थी पावन कमला एकादशी की महिमा और कथा। जो भी श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है उसके जीवन में सुख, शांति और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें जय माँ लक्ष्मी और जय श्री हरि। मिलते हैं अगली पावन कथा और भक्ति भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।